अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है होम्योस्टैसिस। और ये होम्योस्टैसिस का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। होम्योस्टैसिस की बात करते हैं कि होम्योस्टैसिस खुद क्या है। तो होम्योस्टैसिस मींस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ अ बॉडी। होम्यो मतलब होम, स्टैसिस मतलब टू मेंटेन। तो यानी कि होम को जो है वो होम के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना। तो यहाँ पे होम का मतलब है बॉडी, अंदर, बॉडी के अंदर को, ठीक है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो होम्योस्टैसिस का मतलब ये हुआ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी। बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना, मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वो इंटरनल कंडीशन क्या होता है वो बात करते हैं। पहले देखेंगे इन्वायरमेंट मतलब माहौल। तो इन्वायरमेंट के हमारे पास दो टाइप है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट को कहते हैं, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड है। वो इन्वायरमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है, जिसमें सिचुएटेड है, जिसमें उसकी बॉडी एग्जिस्ट करती है, उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा मेरीन, फ्रेश वाटर, ये तमाम चीज़ें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है। और इंटरनल इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसमें हमारे बॉडी जिसमें बॉडी के टिश्यूज़ और सेल सिचुएटेड होते हैं, उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे पास जो जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास हैं, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी साल्ट और वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड शुगर, ब्लड पीएच, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको ये समझ आ गया होगा, डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टैसिस में बता चुकी हूँ कि इंटरनल कंडीशन के मेंटेनेंस, बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है, ठीक है। किस से मेंटेन करना, चेंजेस से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से बॉडी के जो है वो मैकेनिज्म अफेक्टेड होते हैं। तो उन मैकेनिज्म को जो अफेक्टेड हुए हैं उनको मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। उसके बाद जो है वो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस क्या है। मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। एक जो है वो सबसे पहले वेरिएबल्स और सेट पॉइंट। वेरिएबल्स मतलब ये है कि इंटरनल फैक्टर का पर असर होना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है ना। यानी कि द इंटरनल फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड वेरिएबल्स, यानी कि, ठीक है, यानी कि इंटरनल फैक्टर हमारे पास क्या है, बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी का पीएच है, इन सब पर क्या होना कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो चेंजेस आना वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप बात करें कि टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। मिसाल के तौर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो बाहर, सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में टेम्परेचर बाहर जो है वो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, जबकि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब सर्दियों की बात करें, सर्दियों में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जाहिर बात है बॉडी के ऊपर भी इसका क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ये हमारे पास बॉडी है, बॉडी के इंटरनल कंडीशन पे भी इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। अब होम्योस्टैसिस का मतलब ये है कि जब वेरिएबल्स का मतलब ये है कि एक्सटर्नल जो है वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट पर भी असर होना वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है। अब ये असर होता है तो हमारे बॉडी का जो है वो इंटरनल टेम्परेचर भी जो है वो कम हो जाता है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो इंटरनल टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो होम्योस्टैसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंटरनल टेम्परेचर को दोबारा से बढ़ाता है और नॉर्मल पॉइंट पे जो है वो रखता है, ठीक है। एक और बॉडी का टेम्परेचर आप जानते हैं कि सेट पॉइंट जो है वो हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सेट पॉइंट क्या होता है, तो सेट पॉइंट जो है वो उस हर बॉडी के हर मैकेनिज्म का बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर मैंने बात की टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तो हमारा इंटरनल कंडीशन मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। या वाटर की बात की जाए तो वाटर की बात करें, ठीक है। वाटर की बात के वाटर बजाते खुद एक बहुत अच्छी चीज़, यानी कि इसकी जो है वो बॉडी के अंदर
बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन एक सेट पॉइंट होता है वाटर का भी, ठीक है। उस अगर ये हमारे पास मिसाल, इसे हम इस लाइन को हम सेट पॉइंट कहते हैं, ठीक है, सेट पॉइंट। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाए या वाटर इस लेवल से बढ़ जाए या इस लेवल से कम हो जाए तो बॉडी के लिए नुकसानदा होता है, ठीक है। तो वाटर का जो है वो एक नॉर्मल पॉइंट पे, एक आइडियल पॉइंट पर जो है वो बॉडी के अंदर रहना सेट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट जिस पे जो वो बॉडी अच्छे से काम करे, ये टेम्परेचर भी यानी कि टेम्परेचर की बात हो या वाटर की बात हो या सल्यूट्स की बात हो, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे जो बॉडी अच्छे से काम करे और बॉडी के नीड जो है वो तमाम जो वो नीड फुलफिल हो, उस पॉइंट को सेट पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, सेट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो सेट पॉइंट जो है वो रेगुलेटेड होता है, ये कंट्रोल होता है किसके ज़रिए? कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सेट पॉइंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक हमारे पास है रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, ठीक है। सबसे पहले रिसेप्टर की बात करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन वेरिएबल्स, यानी कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर बाहर कोई चेंज आ जाए, बॉडी के अंदर कोई चेंज आ जाए, तो रिसेप्टर क्या करता है? उस चेंज को डिटेक्ट करता है, फिर क्या करता है? मैसेज भेजता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस या फोर ब्रेन में है, ठीक है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है? फिर इसको मैसेज को लेता है, ये मैसेज जमा करता है और ये मैसेज को लेता है, फिर प्लान करता है आगे क्या करना है। फिर प्लानिंग करने के बाद ये मैसेज जो है वो रिसेप्टर को भेज देता है और रिसेप्टर क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी बताया है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर है, मैसेज को कोई चेंज आए तो उसको लेता है, फिर ये मैसेज देता है कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर मैसेज सेंड करता है इफेक्टर को, और इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस, यानी कि ये बराबर है, ठीक है, इंटरनल कंडीशन मेंटेन है। ये जो है वो इम्बैलेंस है, यानी कि अगर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन ना हो या अंदर पीएच मेंटेन ना हो, शुगर का लेवल मेंटेन ना हो, तो ये इम्बैलेंस होता है, ठीक है। और ये एरो शो करते हैं कि होम्योस्टेसिस को शो करते हैं, यानी कि फिर ये जो अगर ऊपर चला जाए, यानी कि ये इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन नहीं है, तो ये एरो नीचे शो कर रहा है, ये इसको ऊपर शो कर रहा है, यानी कि फिर जो है वो इसको होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म के ज़रिए इसको दोबारा से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि कंपोनेंट ऑफ जो है वो होम्योस्टेसिस के हैं, तो कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस में हमारे पास टेम्परेचर है, वेस्ट मटेरियल है, सल्यूट एंड वाटर। ये हमारे बोर्ड यानी कि बुक में जो डिस्कस टॉपिक्स हैं वो है, ठीक है। तो टेम्परेचर को, वो मैकेनिज्म जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। वो मैकेनिज्म जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है उसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो मतलब हीट और रेगुलेशन मतलब टू मेंटेन, ठीक है। और वो मैकेनिज्म जो वेस्ट मटेरियल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हो तो ये भी नुकसानदा होता है, ठीक है। अब हाँ, आप जो वो खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है तो कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर वो बॉडी के अंदर जम हो जाए तो फिर बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं? रेगुलेशन ऑफ द मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म जो वेस्ट मटेरियल को रेगुलेट करता है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और वो मैकेनिज्म जो वो बॉडी के अंदर सल्यूट और वाटर को मेंटेन करता है उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स वाटर और सल्यूट, रेगुलेशन मतलब टू रेगुलेट, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है उसे थर्मो रेगुलेशन, वेस्ट मटेरियल्स को जो करता है उसे एक्सक्रीशन, और जो सल्यूट और वाटर को करता है उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ दोबारा से होम्योस्टेसिस, ठीक है। आपके पास ये टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर का ये मिसाल मैं इस लाइन से शो करती हूँ, ये सेट पॉइंट बॉडी के अंदर सेट पॉइंट, यानी कि ये 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर चला जाए या टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे हो जाए, ऊपर यानी कि 40 हो, 37.7 हो या 38 हो, तो ऊपर चला जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या टेम्परेचर कम हो, 35 हो, 34 हो, ठीक है, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो
कंडीशन बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती टोटली। तो वो मैकेनिज़्म जो इस टेम्परेचर को जब ज़्यादा होता है तो दोबारा वापस लेके आता है, या कम होता है तो दोबारा सेट पॉइंट पर वापस लेके आता है, उस मैकेनिज़्म को होम्योस्टैसिस कहा जाता है। ठीक।